जाले उतारने वाले ब्रश के ऊपर आप स्टाइलर चढ़ाएं और कमाल देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में आपके लिए छोटे छोटे किचन हैक और टिप्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। आसान नहीं बल्कि आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह कोलगेट से रिलेटेड है कि आपको कोलगेट में किस तरह से पहचान करवानी है कि कौन सी कोलगेट जो है वो असली है और कौन सी जो है वो नकली है। तो इस तरह से आजकल जो है हमारे मुल्क में एक हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर चीज़ जो है वो 2 नंबर आ रही है। तो आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है और कौन सी जो है वो बेहतर नहीं है। तो इस तरह से जब भी हम जो 2 नंबर चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अजीरन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक मिट्टी की कोई भी चीज़ ले लेनी है। आप प्लेट ले लें, कोई इस तरह की ले लें, जो दिया होता है वो ले लें। तो इस तरह दोनों साइडों पे मैंने इसके दोनों तरह की कोलगेट लगा दी है। आपने इस तरह इसको फिर लगाने के बाद हल्के से फैला देना है। फैलाने के बाद फिर आपने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक जो है वो खुश्क हो जाएगी और दूसरी जो है वो नरम हो रहेगी। जो टूथपेस्ट जो है वो नरम रहेगी वो आपके लिए सही होगी और जो खुश्क हो जाएगी वो ख़राब है। तो इसलिए आपने वही वाली टूथपेस्ट जो है वो आपने यूज़ करनी है जो आपके लिए नरम होगी। तो ये देखें, इन दोनों में से भी मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सी टूथपेस्ट जो है वो सही है और कौन सी जो है आपके लिए बेहतर नहीं है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो हमारे लिए ब्लू वाली टूथपेस्ट है ना वो बहुत अच्छी है, वो बेहतर है। तो इसकी पहचान भी आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसकी पहचान किस तरह से करनी है। तो इस तरह से आपने जब भी इसको ख़रीदें तो इसके नीचे इस तरह से ये देखें ग्रीन वाली लाइन जो है वो बनी होती है। तो आपने इसको चेक करना है और ग्रीन वाली ये देखें इसके नीचे लाइन बनी हुई है, ये अगर बनी हो तो ये अच्छे वाली है। तो इस तरह की ये 2 नंबर नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर 2 जो है कि जब भी हम बाज़ार से नए शूज़ लेके आते हैं तो चाहे जब वो हम सेल से लेके आते हैं ना तो वो बहुत ही नाजुक से होते हैं और वो जब हम कहीं पहन के जाते हैं तो वो जल्दी से निकल जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और आपको कहीं भी जाके शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आपने ले लेनी है इस तरह माचिस को आपने इस तरह जलाने के बाद इसको हल्की हल्की सी ईंट देनी है, जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने इसी तरह से करना है। फिर आपको मैंने इस तरह से जैसे हीट करनी है तो आपने इसको दूर से हल्की हल्की हीट देनी है। फिर आपने इसको इस तरह से इसका प्लास्टिक जो है वो पिघल जाएगा। फिर आपने इसको हल्के हाथों से दबाना है। दबाने के बाद ये जो है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अच्छी तरह से आपने इसको चारों साइडों पे इस तरह से हीट दे के आपने इसको दबा लेना है। तो आपके शूज़ जो हैं वो बिल्कुल कहीं भी आपको जो है वो परेशान नहीं करेंगे। ये बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप जो आसानी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेंगे। तो इस तरह से आपको कहीं भी जाके शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो आप इस पहले ही अपने शूज़ को इस तरह से ठीक कर लें। पहनने से पहले आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह जो है वो एक सॉल्यूशन यानी एक क्लीनर से रिलेटेड है। आपने इस तरह से लौंग ले लेने हैं 3-4। फिर आपने इसको इस तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको इस तरह सा पाउडर सा बना लेना है। तो क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां यानी आ ही गई हैं, तो इस तरह नमी में बहुत सारे छोटे छोटे कॉकरोच चौंटियाँ वगैरह आ जाती हैं क्योंकि सीलन की वजह से। तो आपको ऐसा सलूशन तैयार करके बताऊंगी जिससे चौंटियाँ जो हैं आपके घर में कभी भी नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह से फिर आपने इसमें 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडे का डाल देना है और फिर 1 आपने चम्मच जो है वो इसमें वाइट विनीगर डाल देना है। अच्छा सा सॉल्यूशन जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा।
आपने इस तरह से इसको फिर मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने कॉटन ले लेनी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस किस जगह पे रखना है। जहाँ भी आपके घर में चोंटियाँ हों, कॉकरोचेस वगैरह आते हों, छोटे छोटे कॉकरोचेस भी हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो इस तरह से आपने इसको डिप करके कॉटन को इस तरह रात को चूल्हे के पास भी रख देना है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कोई भी हमें नुकसान हो। तो फिर आप सिंक के पास भी इसको रख सकते हैं। इसी तरह से सिंक में जब हम बर्तन वॉश करते हैं, वहाँ कोई छोटे मोटे कोई जर्रे रह जाएँ या चिकनाई की वजह से, इस तरह से इसके पास भी आप इस तरह रख दें तो कोई भी चोंटियाँ वगैरह या कॉकरोचेस वगैरह कोई भी नहीं आते। तो इसी तरह इसके नीचे जो कैबिन बना होता है, इसमें भी हम बहुत सारा सामान रख देते हैं। वैसे तो वो साफ़ सुथरा होता है, लेकिन फिर भी अगर नमी हो, नमी में वहाँ कोई ना छोटे मोटे कॉकरोचेस वगैरह आ ही जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। ये देखें, यहाँ इसका पाइप वगैरह लगा होता है, आप वहाँ भी इसको रख सकते हैं। यहाँ से फिर आपकी बिल्कुल जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह जाले वाले बुश से रिलेटेड है कि आपने इसके ऊपर स्टालर को चढ़ाना है और अपनी ज़िंदगी को आसान करना है। ये टिप आप लोगों के लिए इतनी अहम है कि जिन लोगों की कमर में मसला हो या जिनके घुटनों में मसला है, वो सारे इस तरह से अपनी वो औरतें इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करें, क्योंकि इस तरह से आपके कमर में झुकना भी नहीं पड़ेगा और घुटनों का मसला भी नहीं होगा। तो आपने इस टिप को इस तरह से फ़ॉलो करना है कि आपने इस टॉलर को ले लेना है और इस ब्रश की मदद से आपने अपने सारे घर की सफाई जो है वो ख़त्म कर देनी है। इस तरह से आपने इसके ऊपर इसको चढ़ाना है। फिर आपने साइडों से पलट के इसके ऊपर इस तरह से लपेट देना है। लपेटने के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा सा जो है हमारा पोंछा तैयार हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं जाता, जहाँ यहाँ से आपसे नीचे नहीं हुआ जाता, तो आप वहाँ वहाँ पे इसको कैसे पोंछा लगाएंगे। आपने फिर एक रबड़ बैंड ले लेना है और रबड़ बैंड को इसके ऊपर आपने चढ़ा देना है, ताकि ये मजबूती से इसके साथ चिपक जाए और ये नीचे ना उतरे, क्योंकि बार बार अगर नीचे उतरेगा तो ये हमें तंग करेगा। इस तरह से ये देखें, मैंने इसको 2 दफ़ा फोल्ड करके ऊपर चढ़ा दिया है, तो ये कभी भी अब दोबारा नहीं उतरेगा। जब हम इसे उतारेंगे तो ये फिर ही उतरेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो ये देखें, आप बेड के नीचे इस तरह से जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता, फिर हमें झुकना भी पड़ता है, तो आपने इसके नीचे इस तरह खड़े होकर इसको अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको सफाई करके आप अपने घर ज़िंदगी को जो है वो आसान बना सकते हैं। तो आप सोफ़ों के नीचे से, इस तरह बेड के नीचे से अच्छी तरह से जो है आप सफाई करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखें, मैंने आज ही इसको बनाया है और फिर आप पूरे घर का इस तरह से अपने घर की सफाई जो है वो आसानी से कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको बना लें, बार बार आप सफाई करने का झंझट जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो औरतें इस वीडियो को लाजमी देखें, ये मेरी बहनों के लिए है कि आपने इसको कैसे बनाना है। तो ये बहुत ही नरम सा, फाइन सा हो जाता है, इससे बहुत ही अच्छा जो है वो पोंछा लगता है। तो ये आप इस टिप को लाजमी फ़ॉलो करें। तो ये देखिए, मैंने सोफ़े के नीचे से भी इसको जो है वो लगा रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये लगाया जा रहा है। ये बहुत ही फाइन सा पोंछा तैयार हो गया है, तो आपने इसको लाजमी फ़ॉलो करना है। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।